हेलो फ्रेंड्स, तो बात करेंगे इतिहास की परिभाषा के बारे में। इतिहास किसे कहते हैं? तो अतीत की वह घटनाएं जो मानव जीवन को क्या करे, प्रभावित करे और भौगोलिक जीवन को भी क्या करे, प्रभावित करे। इतिहास में क्रमबद्धता होनी चाहिए और इतिहास में साक्ष्य भी होने चाहिए, अर्थात स्रोत होने चाहिए। ठीक है ना। सबसे पहले इतिहास में कितने स्रोत है? 3 प्रकार के स्रोत है। सबसे पहला पुरातात्विक, दूसरा साहित्यिक और तीसरा है विदेशी विवरण। अब पुरातात्विक स्रोत की बात करें, ऐसे स्रोत जो किसी उत्खनन या खुदाई से मिले हो, जैसे कि अभिलेख, सिक्के, मृदबांड, मृणमूर्तियाँ, सिक्के, प्रस्तर आदि जो जो लेख मिलते हैं वो कौन से? पुरातात्विक स्रोत। सबसे पहले हमने बात की अभिलेख की बात करें तो अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख का मतलब होता है कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख को हम क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। जो कठोर सतह पर जो लिखे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। भारत में सबसे पहले जो अभिलेख लगाए थे, किसने लगाए थे? मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा लगाए गए। और मौर्य सम्राट अशोक को जो ये प्रेरणा मिली थी ईरानी शासक दारा प्रथम से मिली थी। भारत में जो अशोक के जो अभिलेखों को खोजा किसने था? टी फैंथलर के द्वारा खोजा गया। और जो अशोक के अभिलेखों को पढ़ा किसने था? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया। दूसरा है जैव संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन जो सजीव अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है ना, जिनका निश्चित जीवन चक्र होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जैव संसाधन। जैसे कि मनुष्य हो गया, प्राणी हो गया, जीव जंतु, सब क्या है? जैव संसाधन। उसके बाद में सरकार किसे कहते हैं? सरकार का मतलब होता है किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए हम जिस संस्था का गठन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। अब सरकार के अंग कितने होते हैं? 3 प्रकार के अंग होते हैं। सबसे पहली जो सरकार है व्यवस्थापिका। कौन सी है? व्यवस्थापिका। अब व्यवस्थापिका का मतलब होता है भारत में कानूनों का निर्माण करने वाली संस्था कौन है? तो बताओ, व्यवस्थापिका है। दूसरी जो सरकार आती है कार्यपालिका। कार्यपालिका की बात करें तो व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानून को कार्यपालिका उसको क्या करती है? लागू करती है। और तीसरा जो सरकार का जो अंग है न्यायपालिका, कि जो व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाए हैं कार्यपालिका उसको क्या करेगी? लागू किए गए कानूनों की संवैधानिक जांच करने का अधिकार किसको है? न्यायपालिका को। तो ये चीज़ अपन को याद रखनी है। व्यवस्थापिका में सबसे पहले हम संसद की बात करेंगे। संसद का मतलब क्या होता है? संसद का मतलब होता है विधेयक या कानून बनाने वाली संस्था को हम क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। संसद के अंग कितने होते हैं? 3 अंग होते हैं। और संसद के सदन कितने होते हैं? 2 होते हैं। संसद के अंग की बात करें तो सबसे पहले लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा होता है राष्ट्रपति। लेकिन संसद के सदन की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा। थैंक यू।